आप सुन रहे हैं नितिन ऑडियो स्टोरीज, जहां हर कहानी बनाए आपको अंदर से मजबूत और निडर। वो हार चुका था अपने ही नजरों में, अपनी ही इच्छाओं के सामने। कमरे का अंधेरा उसे निगल रहा था। मोबाइल की नीली रोशनी उसके चेहरे पर किसी जहर की तरह चमक रही थी। आर्यन 22 साल का था, लेकिन शरीर ऐसा कि किसी 60 साल के बूढ़े व्यक्ति जैसा हो। आंखों के नीचे काले घेरे, कांपते हाथ और एक रूह जो अंदर से सड़ रही थी। हर रात एक नया वादा और हर सुबह वही पुरानी हार। वो अपनी ही वासनाओं का गुलाम बन चुका था। दुनिया उसे देख रही थी, पर कोई नहीं जानता था कि अंदर ही अंदर एक इंसान खुद को खत्म कर रहा है। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद को देखा। वो चेहरा उसका नहीं था। वो हड्डियां, वो बेजान आंखें, उसे अपनी ही शक्ल से घिन आने लगी। उसने अपना हाथ जोर दीवार पर मारा। खून निकला, पर दर्द नहीं हुआ, क्योंकि असली दर्द तो उसके चरित्र में लग चुके किसी घाव की तरह था, जो सालों से रिस रहा था। तभी उसके कान में एक पुरानी गूंज सुनाई दी। उसके दादाजी की आवाज, जो कभी बचपन में कहा करते थे, बेटा, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी इंद्रियों के गुलाम होते हैं, और दूसरे वो जो अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की शक्ति बना लेते हैं। उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। आर्यन के दिमाग में ये शब्द किसी बिजली की तरह चमक रहे थे। ब्रह्मचर्य, क्या ये मुमकिन है? क्या इस गंदगी से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बहुत हो गया। आज इसी वक्त ये गुलामी खत्म होगी। मैं अपनी ऊर्जा को नाली में नहीं बहाऊंगा। मैं इसे अपनी रगों में बहती आग बनाऊंगा। उसने अपना फोन उठाया और उसे स्विच ऑफ कर दिया। यह उसकी पहली जीत थी। उस रात वो सोया नहीं, वो जाग रहा था। अपनी वासनाओं से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को एक योद्धा में बदलने के लिए। अगले दिन सूरज उगा तो एक नया आर्यन पैदा हुआ। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि शैतान इतनी आसानी से अपना शिकार नहीं छोड़ता। संकल्प लेना आसान था, पर उसे जीना साक्षात नरक से गुजरने जैसा था। पहला दिन जोश में बीता, पर जैसे ही तीसरी रात आई, आर्यन का अपना ही शरीर उसके खिलाफ बगावत करने लगा। दिमाग चीख रहा था, सिर्फ एक बार, बस आखिरी बार। पुरानी यादें, वो गंदी तस्वीरें और वो झूठा सुकून उसके कानों में फुसफुसा रहा था। उसका हाथ अनजाने में फोन की तरफ बढ़ता, पसीने से तरबतर माथा और फटने जैसा सिर दर्द। ये विड्रॉल था। वो जहर जो बरसों से उसकी रगों में था, अब बाहर निकलने के लिए झटपटा रहा था।
नहीं, आज नहीं, कभी नहीं, आर्यन ने दहाड़ते हुए बोला। उसने ठंडे पानी की बाल्टी अपने सिर पर उड़ेल ली। कड़कती ठंड में उसका शरीर कांप उठा, पर मन शांत हो गया। उसने समझ लिया था, ये लड़ाई मोबाइल से नहीं, ये लड़ाई अपने ही कमज़ोर मन से है। 7वीं रात बीतते बीतते उसने महसूस किया कि उसकी आँख की जलन कम हो रही है और पहली बार उसे गहरी नींद आई। 21 दिन बीत चुके थे। जो लोग आर्यन को जानते थे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। चेहरे का वो पीलापन गायब था। उसकी जगह एक हल्की सी लाली और चमक ने ले ली थी। इसे ही शस्त्र ओजस कहते हैं। वो तेज जो ब्रह्मचर्य की अग्नि से पैदा होता है। उसकी आवाज़ में अब वो घबराहट नहीं थी, बल्कि एक भारीपन आ गया था। जब वो बोलता तो लोग उसे गौर से सुनते। उसकी एकाग्रता इतनी बढ़ गई थी कि जो किताब वो पहले एक हफ्ते में नहीं पढ़ पाता था, अब उसे कुछ घंटों में ख़त्म कर देता था। पर असली बदलाव अंदर था। उसकी कामुक ऊर्जा अब ऊपर की ओर उठ रही थी। वो अब वासना का गुलाम नहीं था, अपनी ऊर्जा का मालिक बन रहा था। जिम में जब वो वेट उठाता तो उसे अपने अंदर एक पागलपन जैसी ताकत महसूस होती। उसे लगने लगा था कि वो अब साधारण इंसान नहीं रहा, वो एक ऊर्जावान पुरुष बन चुका है। 40 दिन ये वो बड़ा बदलाव था जहाँ वीर्य शक्ति में बदल जाता है। आर्यन अब एक योद्धा की तरह व्यवहार करने लगा था। उसके चलने के अंदाज में एक शेर की दहाड़ थी। उसे अब लड़कियों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उसकी शख्सियत ही ऐसी हो गई थी कि लोग उसकी तरफ खिंचे चले आते। एक शाम उसके पुराने दोस्त उसे फिर से उसी गंदगी की तरफ ले जाने आए। उन्होंने उकसाया, मजाक उड़ाया, पर आर्यन ने सिर्फ उनकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में इतनी शक्ति थी कि सामने वाला नजरें चुराने लगा। तुम लोग नाली के कीड़े बनकर खुश हो, पर मुझे बाज की तरह आसमान चीरना है। तुम्हारी खुशी 2 मिनट की है, मेरा आनंद शाश्वत है। ये ब्रह्मचर्य का असली फल था, निडरता। उसे अब किसी का डर नहीं था। उसकी बुद्धि कुशाग्र हो चुकी थी और संकल्प हिमालय जैसा अटल। वीर्यवान अब पूरी तरह जाग चुका था। पर उसे क्या पता था कि आगे एक ऐसी परीक्षा आने वाली है जहां उसका ये संकल्प पूरी तरह दुनिया को बदल देगा। 60 दिन, 60 रातों का वो भीषण युद्ध जो आर्यन ने अपने ही भीतर लड़ा था, अब वो एक साधारण युवक नहीं रहा था। उसकी रगों में बहने वाला रक्त अब केवल तरल नहीं था, वो तरल अग्नि बन चुका था। 60 दिनों तक अपनी प्राण शक्ति को बचाकर उसने उस ऊर्जा को अपने मस्तिष्क की ओर मोड़ लिया था। शास्त्र इसे उदरभरेता कहते हैं। जब वीर्य ओजस में बदलकर बुद्धि को बिजली की तरह
तेज कर देता है। आर्यन अब भीड़ का हिस्सा नहीं था। जब वो सड़क पर चलता तो लोग अनजाने में ही उसके लिए रास्ता छोड़ देते थे। उसके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक चमक थी जिसे देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। उसकी आंखें मानो दो जलते हुए अंगारे जो झूठ को आर पार देख सकती थी। उसकी एकाग्रता इतनी घातक हो चुकी थी कि वो घंटों तक बिना पलक झपकाए किसी भी कठिन से कठिन समस्या को सुलझा सकता था। लेकिन असली परीक्षा तो अब आनी थी। शहर के सबसे बड़े अखाड़े में एक प्रतियोगिता थी, शक्ति परीक्षण। वहाँ केवल शारीरिक बल की लड़ाई नहीं थी, वहाँ मानसिक दृढ़ता का मुकाबला था। आर्यन ने वहाँ कदम रखा। उसके सामने खड़ा था 6 फुट 4 इंच का मांस का पहाड़, जिसने बरसों से स्टेरॉयड और अहंकार को पाला था। भीड़ चिल्ला रही थी, शोर मचा रही थी। विक्रांत ने आर्यन की ओर देखकर थूका और उपहास उड़ाया, इस दुबले पतले लड़के को यहाँ किसने भेजा? ये तो मेरी एक लात भी नहीं सह पाएगा। आर्यन खामोश रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर एक संचित हुई 60 दिन की ऊर्जा को महसूस किया। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक गर्म प्रभाव महसूस हुआ जो बिजली की रफ्तार से उसके दिमाग तक पहुंचा। उसने अपनी आंखें खोली और उस पल विक्रांत के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। उसे आर्यन की आंखों में इंसान नहीं, साक्षात काल नजर आ रहा था। तूने शरीर बनाया है, पर मैंने चरित्र कमाया है। तूने बाहर से खुद को फुलाया है, पर मैंने अंदर से खुद को फौलाद बनाया है। मेरी ताकत मेरी मांसपेशियों से नहीं, मेरी ताकत मेरे ब्रह्मचर्य के संकल्प में है। आज देख ले कि एक वासना के गुलाम और एक बीर्यबान योद्धा में क्या फर्क होता है। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, आर्यन की गति इतनी तेज थी कि आंखों को यकीन नहीं हो रहा था। विक्रांत का हर प्रहार हवा में खाली जा रहा था। आर्यन की बुद्धि उसके हर बार को पहले ही पढ़ रही थी। और फिर आर्यन ने अपनी मुट्ठी कसी। उस एक मुट्ठी में उसके 60 दिन का तप था। उसकी वो सारी रातें थी जब उसने हार मानने से इनकार कर दिया था। एक सटीक प्रहार और वो मांस का पहाड़ जमीन पर ऐसे गिरा कि फिर उठ ना सका। पूरा अखाड़ा सन्न रह गया। किसी को भी समझ नहीं आया कि ये क्या था। ये शारीरिक बल नहीं था, ये आत्म बल था। आर्यन में जीत के बाद भी कोई भी घमंड नहीं दिख रहा था। उसने बस आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, यह तो बस शुरुआत है। अभी तो मैंने अपनी शक्ति का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं किया। क्या आर्यन इस शक्ति को और ऊपर ले जा पाएगा? क्या वो जान पाएगा कि ब्रह्मचर्य की अंतिम सीमा क्या है? 90 दिन 3 महीने का अखंड ब्रह्मचर्य। आर्यन का शरीर अब मांस की हड्डियों का ढांचा मात्र नहीं था, वो एक जीवित ट्रांसफार्मर बन चुका था। उसकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से उठने वाली वो ऊर्जा अब उसके सहस्त्रार यानी
मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से को छूने लगी थी। एक रात जब पूरा शहर गहरी नींद में था, आर्यन ध्यान में बैठा था। अचानक उसे सन्नाटे में भी संगीत सुनाई देने लगा। ये कोई बाहर का शोर नहीं था, ये अपने ही शरीर के भीतर होने वाली हलचल थी। उसे अपनी रगों में दौड़ते हुए रक्त की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे महसूस हुआ कि वो बंद आँखों से भी कमरे की हर चीज़ को देख सकता है। इसे शास्त्र दिव्य दृष्टि की शुरुआत कहते हैं। जब इंसान की एकाग्रता इतनी सूक्ष्म हो जाए कि वो परमाणु के कंपन को भी महसूस करने लगे। अगले दिन जब वो कॉलेज पहुंचा तो मंजर बदल चुका था। उसे लोगों के चेहरों के पीछे छिपे असली इरादे साफ दिखने लगे। कोई लालच में था, कोई डर में, तो कोई वासना की आग में जल रहा था। आर्यन को उन पर दया आने लगी। वो भीड़ के बीच होकर भी भीड़ से कोसों दूर था। उसकी बुद्धि इतनी कुशाग्र हो गई थी कि कठिन से कठिन गणित के सवाल और जीवन की गुत्थियां उसके सामने पानी की तरह साफ थी। तभी उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। एक काली छाया जो पिछले कुछ दिनों से उसका पीछा कर रही थी। ये छाया कोई इंसान नहीं था, ये उसके अपने ही अतीत का वो हिस्सा था जिसे उसने छोड़ दिया था। वासना का वो राक्षस अब एक आखिरी बार अपनी पूरी ताकत के साथ आर्यन को गिराने आया था। ब्रह्मचर्य के मार्ग में एक ऐसा मोड़ आता है जिसे माया का द्वार कहा जाता है। साधक अपनी शक्ति के चरम पर होता है, तभी प्रकृति उसे सबसे बड़े प्रलोभन से आजमाती है। आर्यन के सामने भी वही घड़ी आ चुकी थी। उसकी मुलाकात माया से हुई, एक ऐसी स्त्री जिसकी सुंदरता शब्दों से परे थी। उसकी आंखों में वो कशिश थी जो पत्थर को पिघला दे, और उसकी आवाज़ में वो मिठास थी जो देवताओं का ध्यान भंग कर दे। माया केवल एक स्त्री नहीं थी, वो आर्यन की उन दबी हुई इच्छाओं का साकार रूप थी जो उसने 90 दिन पहले दबा कर रख दी थी। माया ने आर्यन के करीब आकर कहा, क्यों खुद को इस कठोर अनुशासन में जला रहे हो? जीवन भोग के लिए है, तप के लिए नहीं। देखो मेरी ओर, क्या तुम्हें वो सब नहीं चाहिए जिसके लिए दुनिया पागल है? आर्यन का मन एक पल के लिए डगमगाया। उसने 90 दिन का तप, उसकी वो सारी जागी हुई रातें, सब कुछ एक तरफ, और माया का वो स्पर्श दूसरी तरफ। उसके शरीर का रोम रोम चिल्ला रहा था, हार मान ले, बस एक बार। लेकिन तभी आर्यन को अपने भीतर वो दिव्य नाद सुनाई दिया। उसे अपने गुरु की आवाज़ याद आई, बेटा, असली वीर वो नहीं जो पहाड़ उठा ले, असली वीर वो है जो अपने इंद्रियों को वश में कर ले। आर्यन ने अपनी आंख खोली। उसकी आंखों से निकलने वाली वो ओजस की चमक इतनी तेज थी कि माया का वो सम्मोहित कर देने वाला स्वरूप धुआं होने लगा। उसने माया की आंखों में देखकर शांत स्वर में कहा, तू सुंदर है, पर मेरा संकल्प
तुझसे श्रेष्ठ है, तू भोग की नदी है, पर मैं वो हिमालय हूँ जो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। जैसे ही आर्यन ने ये शब्द कहे, वो जादुई माया जाल छिन्न भिन्न हो गया। आर्यन ने सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली थी। अब वो इंसान से सिद्ध बनने की राह पर निकल चुका था, लेकिन अभी तो महायुद्ध बाकी था, क्योंकि अब उसे अपनी एक शक्ति को समाज के कल्याण के लिए इस्तेमाल करना था। 120 दिन 4 महीने का खंड तप। आर्यन अब केवल एक शरीर नहीं, एक ऊर्जा का केंद्र बन चुका था। लेकिन नियति उसे केवल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बचाने के लिए तैयार कर रही थी। शहर पर एक भीषण आपदा आन पड़ी, एक ऐसा संकट जिसने हजारों मासूमों की जान दांव पर लगा दी थी। प्रशासन हार मान चुका था, तकनीक फेल हो गई थी। वहां केवल एक ही चीज काम आ सकती थी, अमानवीय साहस और वो बुद्धि जो साधारण से परे देख सके। आर्यन ने कदम आगे बढ़ाए। लोग उसे देख रहे थे, पर आज उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, करुणा थी। उसने अपनी पूरी संचित शक्ति को अपनी भुजाओं और मस्तिष्क में एकाग्र किया। 60 दिनों का वो संयम, वो रातों का जागरण, वो संकल्प, सब कुछ एक बिंदु पर आकर सिमट गया। उसने वो कर दिया जिसे दुनिया चमत्कार कह रही थी। उसने अपनी शारीरिक सीमाओं को लांघकर मासूमों की रक्षा की। जब वो उस मलबे की ओर आग के बीच से बाहर निकला, तो उसके शरीर से पसीना नहीं, ओजस टपक रहा था। उसने साबित कर दिया कि ब्रह्मचर्य केवल खुद को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि कमजोरों की ढाल बनने के लिए है। आर्यन अब रुकने वाला नहीं था। दिन 150 बीत चुके थे। उसकी इंद्रियां अब उसके वश में थी और उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र। उसे अब किसी अखाड़े में लड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अपने भीतर के सबसे बड़े दुश्मन वासना और अहंकार को हरा दिया था। वो जहां खड़ा होता, वहां शांति और ऊर्जा का संचार होने लगता। अब आईने में वो अंधेरे कमरे वाला हारा युवक नहीं था, वहां खड़ा था एक महामानव, जिसकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी और जिसके माथे पर विजय का तिलक। उसने समझ लिया था कि बिरे का संरक्षण केवल बिरे बचाना नहीं, बल्कि परमात्मा के अंश शक्ति को अपने भीतर सुरक्षित रखना है। आर्यन ने मुस्कुराकर अपने आंखें बंद की और अपनी उस ऊर्जा को पूरे विश्व के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उसकी कहानी उन करोड़ों युवाओं के लिए एक मशाल बन गई जो अपनी शक्ति को गंदगी में बहा रहे थे। उसने दुनिया को शांति से बताया, उठो, अपनी ऊर्जा को पहचानो। तुम मांस का लोथड़ा नहीं, तुम साक्षात ब्रह्मांड की शक्ति हो। वासना का अंधकार छंट चुका था और उदय हुआ था अखंड बिरेबान का। सत्य की जीत हुई, कल्याण की जीत हुई। ये अंतिम संदेश उन सोए हुए शेरों की जागृति के लिए। आर्यन की कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन तुम्हारी कहानी कहाँ खड़ी है? क्या तुम आज भी उसी अंधेरे कमरे में कैद हो? क्या आज भी तुम अपनी उस अनमोल शक्ति को
जो तुम्हें योद्धा बना सकती है, उसे हर रात एक पल के सुख के लिए नाली में बहा रहे हो। खुद को आईने में देखो, वो जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम नहीं हो, वो एक गुलाम है, इंद्रियों का, मोबाइल की स्क्रीन का और अपनी ही कमजोरियों का। लेकिन तुम्हारे भीतर, तुम्हारे रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में एक बिजली सोई है, एक ऐसी ऊर्जा जो अगर जाग गई तो तुम्हारी बुद्धि को आइंस्टाइन जैसा तेज और शरीर को हनुमान जी जैसा वज्र बना देगी। ब्रह्मचर्य कोई संन्यास नहीं है, ये एक सुपर पावर है। ये तुम्हें भीड़ से अलग करता है, ये तुम्हारी आंखों में वो चमक देता है कि दुनिया तुमसे नज़र ना मिला सके। ये तुम्हें वो फौलादी इरादा देता है कि तुम पहाड़ को चीरकर रास्ता बना सको। छोड़ दो वो गंदगी जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है। उठाओ अपनी उस ऊर्जा को और उसे अपने सपनों की आग में झोंक दो। याद रखना, वीर्य ही जीवन है और वीर्यनाश ही मृत्यु। तो क्या तुम तैयार हो आज से, इसी पल से एक वीर्यवान बनने के लिए? संकल्प लो, क्योंकि दुनिया को एक और आर्यन की ज़रूरत है। दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है। उठो योद्धा, तुम्हारा समय शुरू होता है अब। अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर सोए हुए उस योद्धा को थोड़ा भी झकझोरा है, अगर तुम्हारी रगों में बहने वाला खून आज जमने की बजाय उबलने लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करना तुम्हारी पसंद नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ताकि ये आग उन लाखों युवाओं तक पहुंच सके जो आज भी अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे हैं। नीचे कमेंट में अभी लिखो, मैं वीर्यवान हूँ। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये दुनिया के सामने तुम्हारा पहला ऐलान है कि तुम अब गुलाम नहीं रहे। और अगर तुम इस अखंड संकल्प की यात्रा में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब का वो बटन दबाकर इस परिवार का हिस्सा बन जाओ। याद रखना, भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, पर ब्रह्मचारी बनकर दुनिया की उन्नति के लिए प्रयास करना जिगरे का काम है। क्या तुम्हारे अंदर वो जिगरा है? फैसला तुम्हारा है। मैं मिलूँगा तुमसे अगली धमाकेदार कहानी में।